अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्हाट अ कम बैक बाय इंडियन क्रिकेट टीम। क्या शानदार कम बैक किया है इंडिया की टीम ने। पहले दो T20 जिस तरह से इंडिया की टीम हारी वेस्ट इंडीज़ से, तो ऐसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है अब ये सीरीज़ जीत जाएगी, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को जिस तरह से उन्होंने तीसरा और चौथा T20 जीता, और जिस तरह से उनके जो यंग बैटर जसवाल ने जो है अपनी मेडन जो है 50 की और इंडिया को जो है चौथा T20 जितवाया। तो ये एक अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की टीम होती तो उनको उनके हाथ पांव फूल जाते, उनको समझ ना आती कुछ, तो वो जो है वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरह जो है सीरीज़ हार जाते। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक पांड्या और उनकी टीम को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पे जायसवाल ने जो है अपनी मेडन 50 स्कोर की, तो उसके साथ जो है शुभमन गिल पे काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे कि वो रन्स नहीं बना रहे हैं, तो क्या आगे वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने भी अपने बल्ले से जवाब दे दिया है कि शुभमन गिल के बल्ले में अभी इतनी ताकत है कि वो जो है किसी भी जो है बॉलर हरीफ बॉलर्स की जो है धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। तो यही बात आगे देखें। जिस तरह से चौथे T20 को इंडिया ने वन साइडेड तरीके से जीता। तो पहले बात करना चाहूँगा इंडिया के बॉलर की। जिस तरह से अर्शदीप ने बॉलिंग तो ठीक ही, उसके साथ जो बाकी बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित हुए। 179 का टारगेट था इंडिया को, तो इंडिया ने जो है बआसानी इस टारगेट को अचीव किया। 17 ओवर में अभी जो है 1 विकेट के नुकसान पे और 3 ओवर्स अभी बाकी थे। तो क्रेडिट देना चाहिए इंडिया की ओपनर्स को, जायसवाल को और शुभमन गिल को। और इसमें देखें काफ़ी चीज़ें हैं अभी आगे। जो एशिया कप आ रहा है उसमें भी जो है ये जो कॉन्फिडेंट लेके जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम, ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा। आल्दो के जायसवाल शायद वो प्ले स्क्वाड एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आगे हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कम बैक किया इंडियन टीम ने, ये बहुत ही लाजवाब है। अगर आप किसी की कंट्री में जाकर वहाँ पर सीरीज़ खेल रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है कम बैक कर सके, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कम बैक किया उसकी पूरी दाद देनी पड़ेगी। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है इन दिनों जो है वेकेशंस पर हैं, और वो भी जो है फ्रेश होकर जो है एशिया कप में लौटेंगे। और मोहम्मद शमी जो है वहाँ पे जिम में जो है अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, जिस तरह से वो जिम कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि इंडिया की टीम जो है रेड हॉट है एशिया कप के लिए। और एशिया कप में जिस तरह से पिछले साल हुआ एशिया कप के फाइनल में इंडिया की टीम नहीं पहुँच सकी, तो हो सकता है कि ये एशिया कप जो है इंडिया की टीम जीत जाए, क्योंकि ये एक बेटर कंटेंडेंट टीम लग रही है इंडिया की टीम। क्योंकि इसमें आप देखें उनके पास ओपनिंग स्टैंड भी उनको अच्छा मिलना शुरू हो गया है। उनके पास अभी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे तो उनकी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। और जैसे जसप्रीत बुमराह का सुनने में आ रहा है कि वो एशिया कप खेलेंगे, शायद वो उनका नाम आ जाए एशिया कप के स्क्वाड में। तो अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो उनकी जो है प्लेइंग 11 जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी जसप्रीत बुमराह के आने से। क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जो 20 ओवर है ये बहुत ही जो है महंगे साबित होने वाले हैं मुखालिफ टीम को। और उसके साथ जो हार्दिक पांड्या भी जो है 10 ओवर डालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी जो बात है इंडिया क्रिकेट टीम के लिए। एक अच्छा कम्बिनेशन बनने जा रहा है इंडिया की टीम के लिए। तो मैं बेटर लाइक कहना चाहूँगा इंडिया की टीम को कि आपने शानदार कमबैक किया, और होप फुली कि इंडिया की टीम जो है 5वां T20 जीत कर जो है सीरीज़ जो है अपने नाम करेगी। तो बेस्ट ऑफ लक इंडियन क्रिकेट टीम फॉर दिस वेस्ट इंडीज सीरीज़ एंड फॉर एशिया कप।